नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय आदिवासी विभाग का संभागीय उपायुक्त कार्यालय जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जबलपुर, यहाँ पर उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट के बैठते यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिवनी जिले के जो आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त हैं अमर सिंह उइके, उनके खिलाफ डिंडोरी पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इनाम इसलिए घोषित किया है कि उनके खिलाफ मतलब लोकायुक्त भोपाल में शिकायत हुई थी कि 2019 से लेकर 21 के बीच में जब उनका वहां पे ये पदस्थ थे अमर सिंह उइके, तो वहां पर छात्रवृत्ति घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ था। ऐसा बताया जाता है शिकायतकर्ता के थ्रू कि वो जो घोटाला था छात्रवृत्ति बच्चों के नाम पे, आदिवासी बच्चों के नाम पे आई थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने निजी से जो उनके जान पहचान वाले थे उनके खाते में डलवा दी थी। तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ का ये मामला था। उसकी जब लोकायुक्त पे शिकायत की गई तो लोकायुक्त भोपाल ने डिंडोरी कलेक्टर को सम्मन जारी किया था। और सम्मन जारी होने के बाद डिंडोरी कलेक्टर ने आदिवासी विभाग जो डिंडोरी जिले का है, वहाँ के जो सहायक आयुक्त हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, उनको कहा था कि अमर सिंह उइके की एफआईआर थाने में दर्ज की जाए। अमर सिंह उइके की शिकायत मतलब एफआईआर तो डिंडोरी थाने में दर्ज होती है। दर्ज होने के बाद से जब अमर सिंह उइके को इस बारे में पता चलता कि उनकी एफआईआर डिंडोरी थाने में दर्ज हुई है, तब से वो गायब हो जाते हैं, मतलब फरार हो जाते हैं। और हमने जब सिवनी जिले में सहायक आयुक्त का आदिवासी विभाग के कार्यालय में पता किया तो वहाँ पे जानकारी ली, तो वहाँ से पता लगा कि साहब छुट्टी पर हैं। लेकिन छुट्टी पर कब से गए हैं? जब उनकी एफआईआर दर्ज होती है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि ये जो जबलपुर का ये उपायुक्त कार्यालय है, संभागीय उपायुक्त कार्यालय है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, यहाँ पर जितने भी इनके संभागीय कार्यालय है और इनके अंडर में जितने भी जिले आते हैं, वहाँ के जो एसी होते हैं उनका सर्विस रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। तो कोई भी अगर इनको मेडिकल लीव वगैरह बताते हैं, जो विभाग के सूत्र बताते हैं, हमारे बहुत ही अहम सूत्र हैं, वो बताते हैं कि किसी भी एसी को जब छुट्टी लेना पड़ता है, एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट, तो इनको सहायक आयुक्त बोला जाता है। तो इनको अगर किसी मेडिकल लीव लेना पड़ता है तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को भी बताना पड़ता है, यहाँ पे आवेदन करना पड़ता है। लेकिन अमर सिंह उइके का जो मेडिकल बताया जा रहा है वहाँ पे सिवनी जिले में कि उन्होंने मेडिकल लीव पे हैं, तो लेकिन इस विभाग में अभी तक उनका कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब उनकी छुट्टी मतलब सेंक्शन नहीं हुई है, या अभी तक आवेदन यहाँ तक पहुँचा नहीं, वो एसी ऑफिस सिवनी में ही पड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये जो 10,000 का इनाम घोषित किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जबलपुर के एक आवेदक थे राजकुमार चौधरी। तो राजकुमार चौधरी ने मतलब एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई से कुछ जानकारियाँ वहाँ उनसे उनको मिली थी कि मतलब डिंडोरी जिले में जो आदिवासी बच्चे विद्यार्थी होते हैं, उनकी छात्रवृत्ति जो आई थी 19 और 21 के बीच में, तो वो सारा पैसा बताते हैं कि इनके कार्य अमर सिंह उइके जब वहाँ पे सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उस दौरान वहाँ पर ये घोटाला हुआ था। और ये पैसा जो था, बताया जाता है कि शिकायतकर्ता का कहना है कि ये पैसा मतलब उनके चहेतों के और उनके रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। और जब इसकी शिकायतें हुई लोकल स्तर पे, तो लोकल स्तर पे ये था कि बताया जाता है कि अमर सिंह उइके का राजनीतिक जो बैकग्राउंड है काफ़ी स्ट्रांग है, और वो राजनीतिक बैकग्राउंड के चक्कर में मतलब शिकायतों को मतलब या तो मैनेज कर लिए, या तो फिर उन शिकायतों का कुछ नहीं हुआ। तो आखिरकार शिकायतकर्ता जो राजकुमार चौधरी थे, तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को मतलब भोपाल लेके गए। भोपाल लोकायुक्त से मतलब सीधी शिकायत करी एफिडेविट के साथ। उसके बाद भोपाल लोकायुक्त ने कलेक्टर को डिंडोरी कलेक्टर को सम्मन जारी किए थे। उसके बाद फिर ये एफआईआर का दौर शुरू हुआ। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब इनकी एफआईआर अमर सिंह उइके की डिंडोरी थाने में दर्ज होती है, उसके बाद से ये वहाँ से मतलब सिवनी जिले में, क्योंकि अब अमर सिंह उइके जो वर्तमान में सिवनी जिले के आदिवासी विभाग में पदस्थ हैं, वहाँ से जब इनको पता चलता है कि डिंडोरी में इनकी एफआईआर दर्ज हुई है, वहाँ से ये गायब हो जाते हैं। और गायब होने जाने के बाद लगातार गायब है वहाँ से, और पुलिस इनकी छापेमारी कर रही है, चाहे डिंडोरी हो, चाहे सिवनी हो, चाहे भोपाल हो, जहाँ जहाँ इनके ठिकाने वहाँ पे पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन ये पुलिस को वो खाली हाथ ही मतलब वापस लौट रही है। इसके अलावा पुलिस को मतलब जहाँ पर भी ऐसा सुराग लगता है कि इनकी छुपने की या फिर मिलने की उम्मीद हो, वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे मिल नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा ही जानकारी सामने आई है कि साइबर सेल को एक मोबाइल ट्रेस हुआ था, उसको मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद जब गोपनीय तरीके से पुलिस ने वहां पर छापेमारी की, तो वो पता लगा कि वो अमर सिंह उइके वहां नहीं मिले और वो वहां से फरार हो गए। तो कुल मिला के ये लगातार 1 माह होते आ रहा है, 1 माह से वो फरारी पे चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो घोटालों का दौर है,
ये कोई नया नहीं है, ये काफ़ी पुराने मतलब चल रहे हैं। कई बार तो ऐसे घोटाले सामने आते हैं, नहीं तो ऐसे घोटालों को विभाग ही दबा देता है। तो ये कुल मिला के ये जो बच्चों की छात्रवृत्ति है, तो ये छोटी-मोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है कि छात्रवृत्ति का जो पैसा बच्चों के लिए आता है, वो सीधे-सीधे इन्होंने अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा अपराध है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और इनको तो इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब इस पे एक चीज़ और भी सूत्र हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि डिंडोरी पुलिस ने मतलब एक आदेश ये भी मतलब तहसीलदार जो वहाँ के हैं उनको एक लेटर भी लिखा है कि अगर अमर सिंह उइके अगर फरारी ऐसे ही फरार रहते हैं और अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उसके बाद शासन उनकी संपत्ति को कुर्क भी करेगा और वो संपत्ति कुर्क करने के बाद जो मतलब इन्होंने घोटाला 2.5 से 3 करोड़ का जो हुआ है उनकी संपत्ति कुर्क करने के बाद उस घोटाले की जो राशि है उसको मतलब क्षतिपूर्ति मतलब पूरी की जाएगी और वो शासन के और बच्चों के खातों में मतलब डाली जाएगी। तो ये कुल मिला के बहुत बड़ी बात है कि किसी अधिकारी का मतलब जो है संपत्ति को कुर्की किया जाएगा और वो भी एक एफआईआर के उसमें कि एफआईआर होने के बाद ये जो लगातार फरारी काट रहे हैं अमर सिंह उइके, तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ट्राइबल डिपार्टमेंट का मतलब घोटाला है और जिसको लेके मतलब इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है आदिवासी विभाग चुपचाप खामोशी से सारा तमाशा देख रहा है। या तो विभाग ने ये सोच लिया होगा कि अब जब पुलिस ने एफआईआर कर दी है तो अब पुलिस ही जाने, हमें क्या लेना देना। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि जब घोटाले होते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक होते हैं, लेकिन यहाँ तो वही है कि चोर अगर बच जाए तो वो साहूकार हो जाता है, पकड़ जाए तो वो चोर हो जाता है। तो यही कहानी यहाँ पे भी हो रही है कि अब वो जितने भी पैतरे बचने के लिए लगा रहे हैं लेकिन वो सारे उनका मतलब एक भी फेवर में नहीं है कि जब ये घटना मतलब एफआईआर उनकी दर्ज होती है उसके बाद ये डिंडोरी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मतलब जमानत के लिए लगाते हैं तो वहाँ पे खारिज हो जाती है। उसके बाद ये जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, वहाँ पे भी जमानत के लिए याचिका लगाते हैं, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने वह याचिका मतलब विड्रॉ कर ली है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनकी याचिका खारिज हो गई है। तो कुल मिला के अब ये इसके बाद ही ये मतलब ये कहानी मतलब ये नई चीज़ सामने आई है कि अब डिंडोरी मतलब जो पुलिस अधीक्षक हैं वाहिनी सिंह, उन्होंने अमर सिंह उइके जो सहायक आयुक्त सिवनी के हैं उन पे 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है फरार रहने पर। तो अब पुलिस इंतजार कर रही है कि कहीं ना कहीं से इनका सुराग लगे, इनको गिरफ्तार करें और जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है इसकी तह तक जाकर इसको मतलब जो रिजल्ट है वो सामने रखें। जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।